रहा है यहाँ पे इंट्रोडक्शन अगर हम देखें तो द कंपनी लॉ बोर्ड दैट इज CLB विच एग्जिस्टेड अंडर द इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 was a quasi judicial body that dealt with company related matters। इसका मतलब ये है कि जो CLB है ना वो एक क्विज़ी जुडिशल बॉडी है। यहाँ पे क्विज़ी का मतलब क्या है कि वो एक इनकम्प्लीट जुडिशल बॉडी है, मीन्स पार्शियल है, ठीक है, जो कि डील करती है कंपनी रिलेटेड मैटर्स के साथ, ठीक है। इट वॉज इवेंचुअली रिप्लेस्ड बाय द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल दैट इज़ NCLT इन 2016 अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। तो इसे जो CLB है ना उसे रिप्लेस किया गया NCLT के साथ, मीन्स नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के साथ 2016 में अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। However, when the CLB was functioning, it had several limitations including, तो जब CLB फंक्शन करता था NCLT से पहले तो उसके जैसे एडवांटेजेस, हर एक चीज़ के एडवांटेज होते वैसे इसमें कुछ लिमिटेशंस भी थे। तो इस वीडियो में हमको अब लिमिटेशंस पढ़ना आगे, ठीक है। पहले लिमिटेशंस बोल रहा है कि लिमिटेड जुरिडिक्शंस मीन्स जो कंपनी लॉ बोर्ड थी ना उसका स्कोप नैरो था एज़ कम्पेयर टू NCLT मीन्स नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ये डिसीजंस नहीं ले पाता था कुछ मैटर्स के जैसे कि एमलगमेशंस, वाइंडिंग अप कंपनीज और मर्जर्स एक्सेट्रा, ठीक है। लैक ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव पावर्स। CLB जो हमारा कंपनी लॉ बोर्ड था ना उनके पास पावर्स ज़्यादा नहीं थी जैसे बाकियों के पास होती है ना, जैसे कोर्ट्स फॉर एग्ज़ाम्पल, है ना, तो वैसे इसके पास नहीं थी CLB के पास। इसमें ये सुओ मोटो था, कुछ चीज़ें इनिशिएट नहीं करता था जब तक एप्लीकेशन फील्ड नहीं हो जाती थी, ठीक है। प्रोसीड्यूरल डिलेज मीन्स इसमें स्पीड नहीं था, बहुत धीरे काम होता था इसमें, ठीक है ना। इसमें जो केसेस थे उसको डिस्पोज नहीं किया जाता था, बहुत डिले से डिस्पोज होता था, मीन्स जो केसेस है ना उसका निपटारा एक तरीके से, है ना। नेक्स्ट बोल रहा है नो क्रिमिनल ज्यूरिडिक्शन। ये पॉइंट बोल रहा है कि जो CLB थी कंपनी लॉ बोर्ड वो ना डील नहीं करती थी क्रिमिनल ऑफेंसेस पे कंपनीज की, जैसे कि फ्रॉड हो गया, ठीक है। फ्रेगमेंटेशंस ऑफ अथॉरिटी। ये पॉइंट ये बोल रहा है कि जो कंपनी लॉ बोर्ड थी, है ना, तो उस पर जो कंपनी लॉ की मैटर्स होती थी वो बहुत से बॉडीज़ में डिवाइड हो जाती थी, जैसे CLB, हाई कोर्ट्स एक्सेट्रा, जो ज्यूरिडिक्शनल कन्फ्यूज़न एंड इनएफिशिएंसीज को क्रिएट करता था। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है लिमिटेड रिसोर्सेज। इसका मतलब ये है कि जो कंपनी लॉ बोर्ड थी उसके पास लिमिटेड स्टाफिंग थी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर भी ज़्यादा नहीं थे उनके पास, जिसकी वजह से ग्रोइंग नंबर को हैंडल करने में प्रॉब्लम आती थी। 7th पॉइंट है नो एपिलेट अथॉरिटी मीन्स जो डिसीज़न होता था CLB का, जो कि कंपनी लॉ बोर्ड है, वो केवल हाई कोर्ट को अपील किया जाता था, जिससे कॉस्ट भी ज़्यादा लगता था और डिले भी होता था, ठीक है।